सुना सुना ये बबुआ के माई, भेजा बचवन के करेले पढ़ाई। सुना सुना ये बबुआ के माई, भेजा बचवन के करेले पढ़ाई। सुना सुना ये बबुआ के माई, भेजा बचवन के करेले पढ़ाई। और क्या कहते हैं, बबुआ पढ़ के ये बन तो महान जी, बबुआ पढ़ के ये बन तो महान जी, बबुआ पढ़ के ये बन तो महान जी। कर तो जीवन के पूरा कल्याण जी, कर तो जीवन के सबके कल्याण जी, कर तो जीवन के सबके कल्याण जी। बिहार में बढ़ल बेरोजगारी, भेजा बचवन के करेले पढ़ाई। बिहार में बढ़ल बेरोजगारी, भेजा बचवन के करेले पढ़ाई। सुना सुना ये बबुआ के माई, भेजा बचवन के करेले पढ़ाई। सुना सुना ये बबुआ के माई, भेजा बचवन के करेले पढ़ाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हूं। दोस्त, आज भी हम बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज उसी को लेकर फिर उपस्थित हूं। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है, और इस टाइप से जितना प्रश्न पूछा जाएगा आपको सब का सब हल हो जाएगा। चलिए समझते हैं हम लोग। यहां दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करने, सबसे करा का चीज भिन्न ज्ञात करने के लिए तो भिन्न कहते हैं बटा को, भिन्न कहते हैं बटा को। और भिन्न x और y, यानी x को अंश मानेंगे और y को हर मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां समझेंगे, लिखेंगे क्या, हल। हल लिखे, मानेंगे चूंकि माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब यहां देखिए प्रश्न से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से देखिए कह रहा है क्या कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी मतलब यह है कि अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश कितना है x, तो x में भी 2 जोड़ दीजिए, और हर कितना y, तो y में भी 2 जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाता है, ये जब ऐसे हम करते हैं, जोड़ते हैं, तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो बराबर में यहां ले लेंगे 1/2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए तिर्यक गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना करेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 × x + 2। अब बराबर ये कितना हो जाएगा, y + 2। यहां तक कोई दिक्कत। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2x और + 2 दूना कितना हो गया, 4। आई कितना हो जाएगा, y + कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2x ये प्लस y है, ई पट्टी ला रहे हैं, कच हो जाएगा -y बराबर, ये प्लस के 2 है, ये +4 है, ऊपर जाएगा तो कच हो जाएगा -4। ये कितना हो गया, 2x - y बराबर कितना बचा, -2 बचा। यहां तक समझ गए। ये हमारा समीकरण कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब हम लोग चलेंगे पुनः क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। अंश और हर दोनों में काची कितना घटाएंगे, 7 घटाने के लिए। तो अंश x है तो x में 7 घटा दीजिए, और हर y है तो y में 7 घटा दीजिए, ठीक है। तो वह भिन्न कितना हो जाती है, वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो यहां लिखेंगे 1/3। फिर वैसे ही गुना करेंगे, इसको गुना कर लिए 3 × कितना, x - 7, और 1 में इससे गुना करेंगे क्या होगा, y - 7 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे 3 में x से गुना हुआ तो कितना हो गया, 3x। कितना हो गया, 3x, और माइनस कितना, 7 × 21 बराबर ये कितना हो जाएगा, y - कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 3x y किधर लाएंगे तो कच हो जाएगा माइनस में, बराबर ये माइनस के 7 है, और ये ओ पट्टी जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ कितना हो गया, 3x - y बराबर, यानी 21 में 7 घट रहा है तो प्लस के कितना बचेगा, 14 बचेगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। बस समीकरण 1 और समीकरण 2 यदि जो निकल जाता है
तो समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, x और y का मान निकल गया, भिन्न आपका हाथ में। तो चलिए यहां पर देखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को काची करने से, घटाने से, क्योंकि दोनों एक ही कंडीशन में है। यहां भी देखिए माइनस है, यहां भी माइनस है, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने से, यदि एगो प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तो समीकरण जोड़ने से लिखते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे कि कितना हो गया, 2x माइनस कितना y बराबर कितना माइनस के 2। दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर कितना हो गया 14। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसको चिन्ह चेंज कर दिया, काट दिए, माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y से y ये दोनों कट गया। 2x में माइनस 3x घट रहा है तो कितना बचेगा, माइनस के x बचेगा बराबर, ये हो माइनस तो माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस, तो माइनस के कितना हो जाएगा 14 में से 2 घटेगा तो कितना माइनस 14 और माइनस 2, तो माइनस के कितना हो गया 16। इससे इससे क्या किए, काट दिए, तभी x बराबर कितना निकल गया 16 निकल गया। यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, तब यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 कितना था, 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। x का वैल्यू कितना है 16, तो 2 गुने कितना लिखेंगे, x के जगह पर 16 रखेंगे, माइनस कितना y है बराबर कितना हो गया माइनस के 2, गुना करेंगे तो 16 दूना कितना हो गया 32 और माइनस y बराबर माइनस के 2 हो गया। अभी देखिए माइनस के y बराबर माइनस 2 है, प्लस में 32 है, उधर जाएगा तो माइनस में काच हो जाएगा, माइनस में 32 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस कितना हो गया जुड़ के 34 हो गया, y से y कैंसिल कट गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे y बराबर हमारा फाइनल कितना निकल गया 34, ये y बराबर कितना निकल गया 34 और x बराबर कितना निकला था, x बराबर निकला था 16। अब लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हमने कितना माना था, भिन्न बराबर हमने माना था अंश बटे हर, तो यानी x बटे y, तो x का वैल्यू कितना निकला है दोस्त 16, यहाँ लिखेंगे 16 और y का कितना निकला है 34, यहाँ लिखेंगे 34। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पूरा समझ में आया होगा। दोस्त यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,